आईपीएल 2010 सीएसके ने इस साल भी अपने स्क्वाड में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे। इनफैक्ट जो मेन प्लेयर्स उनके पिछले सीजन में खेल रहे थे वही इस सीजन भी रिटेन हुए। यानी पिछले सेमीफाइनल की हार को भुला के सीएसके ने अपने प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया। सीएसके की शुरुआत हालांकि इस सीजन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। उन्होंने शुरू के 7 मैचेस में केवल 2 मैचेस जीते, लेकिन अभी भी 7 मैचेस बाकी थे और सुरेश रैना और मुरली विजय के एफर्ट्स की बदौलत सीएसके ने अगले 6 मैचेस में से 4 मैचेस में जीत दर्ज करी। सीएसके अपने फॉर्म में वापस आ रही थी। इस सीजन से पहले जो फेथ सीएसके की मैनेजमेंट ने उन पर दिखाया था वो अब काम कर रहा था। सीएसके अब सेमीफाइनल से बस 1 पॉइंट दूर थी। इस पॉइंट को हासिल करने के लिए उन्हें अपने अगले मैच में किंग्स 11 पंजाब को हराना था। किंग्स 11 पंजाब की परफॉर्मेंस उस सीजन में बहुत बुरी थी, तो ये एक मुश्किल काम भी नहीं था। लेकिन जब पंजाब ने 192 बना दिए तो सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई। सीएसके ने चेज करते हुए रन्स बोर्ड पर लगाने शुरू करे। सुरेश रैना और बद्रीनाथ के कंट्रीब्यूशन की वजह से चेज आगे बढ़ा और सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मैच आखिरी ओवर में आकर अटक रहा था, जहां क्रीज पर थे एमएस धोनी और इस एक ओवर में रन चाहिए थे 16। मिस्टर फिनिशर एमएस धोनी अपना जादू बिखेरने वाले थे। उन्हें बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है वो ये साबित करने वाले थे। इस ओवर में रिक्वायर्ड 16 रन्स को उन्होंने तीसरी और चौथी बॉल पर छक्का लगाकर पूरा कर लिया और इसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई आईपीएल 2010 के सेमीफाइनल्स में। अब उनका सेमीफाइनल होने वाला था डिफेंडिंग चैंपियंस डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ। टॉस जीतकर सीएसके पहले बैटिंग करती है और 143 रन्स का टोटल बनाती है। अब सीएसके को 144 रन्स डिफेंड करने थे और ये एक मुश्किल चैलेंज लग रहा था, लेकिन सीएसके के डॉल बॉलिंजर ने अपनी बॉलिंग के दम पर डेक्कन चार्जर्स को महज 102 रन्स पर ही रोक दिया। इस मैच को जीतकर सीएसके दूसरी बार आईपीएल फाइनल्स में पहुंच गई थी और अब फाइनल्स में उनका मुकाबला होना था टूर्नामेंट फेवरेट सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियंस के खिलाफ। मुंबई इंडियंस उस सीजन की टेबल टॉपर्स थी, तो वो चैलेंज सीएसके के लिए इतना आसान नहीं था। चेन्नई ने टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया और इस बैटिंग में वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले 12 ओवर्स में केवल 68 रन्स बनाए और अपनी पहली 3 विकेट्स खो दी, लेकिन सुरेश रैना की 57 रन्स की इनिंग्स ने सीएसके को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया। मुंबई की इनिंग्स में विकेट जल्दी गिरने शुरू हो गए, लेकिन फैंस को अभी भी उम्मीद थी क्योंकि एमआई के स्टार प्लेयर केरन पोलार्ड अभी क्रीज पर टिके हुए थे। लेकिन फिर वो भी एमएसडी की फील्ड प्लेसमेंट के जाल में फंसकर अपना विकेट गंवा बैठे और आखिर में मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली थी। सीएसके पहली बार बन गया था आईपीएल विनर्स। इस सीजन में सीएसके के लीडिंग रन स्कोरर थे सुरेश रैना, जिन्होंने 520 रन बनाए। वहीं मुथैया मुरलीधरन 15 विकेट्स के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर बने। उस साल होने वाली चैंपियंस लीग T20 में भी सीएसके ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा और सीएसके वो टूर्नामेंट भी जीत गई। यानी कि सीएसके 2010 में आईपीएल और साथ में चैंपियंस T20 लीग दोनों की विनर्स बनी। नाउ मूविंग ऑन टू 2011 आईपीएल सीजन। आईपीएल का ये सीजन सीएसके और इसके फैंस के लिए कुछ खास था क्योंकि इसमें सीएसके डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर आ रही थी। इस बार आईपीएल में 2 नई टीम्स कोची टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी एंट्री ली। पिछली बार की तरह इस बार भी सीएसके ने अपने मेन प्लेयर्स को रिटेन करा। मैथ्यू हेडन रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर माइक हसी ने ले ली थी। सीजन शुरू होता है और शुरू के ही कुछ मैचेस के बाद सीएसके अपने आप को बॉटम ऑफ द टेबल पे पाती है। सीएसके अपने शुरू के 5 मैचेस में से 3 मैचेस हार गई, पर फिर हर बार की तरह सीएसके ने वापसी करी और माइकल हसी और सुरेश रैना के एफर्ट्स की वजह से सीएसके ने टेबल में 2nd पोजीशन हासिल करी। सीएसके की बॉलिंग में अश्विन और डॉग बॉलिंजर काफी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे। उन दोनों ने मिलकर टूर्नामेंट में 37 विकेट चटकाई और सीएसके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई। जी हाँ, प्लेऑफ्स। इस बार कमेटी ने सेमीफाइनल फॉर्मेट को हटा दिया था और प्लेऑफ वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि हमें आईपीएल में आज भी दिखता है। सीएसके टेबल में 2nd पोजीशन पर थी, यानी चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलने वाले थे। सीएसके का क्वालिफायर 1 मैच उस सीजन के टेबल टॉपर्स आरसीबी के खिलाफ था। एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कोहली की आरसीबी ने 175 का रिस्पेक्टेबल टोटल खड़ा करा, जिसमें कोहली ने खुद भी 70 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। सीएसके की बैटिंग आई तो ऐसी ही बैटिंग सुरेश रैना ने भी करी और नॉट आउट 73 बनाए, जिससे सीएसके इस मैच में आगे बढ़ते हुए मैच को जीता भी और सीधा फाइनल्स में क्वालिफाई कर गया। आरसीबी ने अपना क्वालिफायर 2 जीता और अब आरसीबी खुद भी फाइनल्स में पहुंच गई थी। यानी अब फाइनल्स में होना था क्वालिफायर 1 का रिपीट, बट जो हुआ वो कुछ और ही था। फाइनल्स में टॉस होता है और सीएसके की पहले बैटिंग आती है और जो फिर हुआ वो किसी फायरवर्क से कम नहीं था। सीएसके के ओपनर मुरली विजय और माइकल हसी, जिसे देखो उस बॉलर को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी कि उनके बिना विकेट खोए सीएसके 150 रन स्कोर कर देती है। 20 ओवर्स के एंड में सीएसके का स्कोर बना 195 फॉर 5।
फाइनल्स में इतने बड़े स्कोर को चेस करना उस टाइम पे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर था। आरसीबी प्रेशर में क्रम्बल ना कर जाए इस डर में थी, लेकिन वही हुआ। आरसीबी गेम के हर फेज में अपनी विकेट्स खो रही थी। किसी बैट्समैन ने 50 रन भी नहीं बनाए और सीएसके के बॉलर्स ने इस टेम्परामेंट की चुनौती को जीत लिया। आरसीबी को 58 रन से हराकर सीएसके एक बार फिर दूसरी बार लगातार आईपीएल चैंपियंस बन गई। सीएसके ऐसी पहली टीम बनी जिसने आईपीएल टाइटल डिफेंड करा और साथ ही एमएस धोनी आईपीएल के साथ साथ दुनिया के बेस्ट क्रिकेट कैप्टन बन गए। और ये एमएस धोनी के क्रिकेट करियर का पीक टाइम चल रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले ही एमएस धोनी ने इंडियन टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी और अब आईपीएल चैंपियंस भी। इनफैक्ट इस फाइनल से पिछले 365 दिन देखे जाएं तो एमएस धोनी ने 4 ट्रॉफी जीती। 2010 और 2011 की आईपीएल ट्रॉफी, 2010 की चैंपियंस लीग टी20 की ट्रॉफी और 2011 की ऐतिहासिक ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। एमएस धोनी ने इस विक्ट्री रेट से दुनिया को बता दिया था कि क्यों उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। इस सीजन में टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे माइकल हसी, जिन्होंने 492 रन बनाए। साथ ही लीडिंग विकेट टेकर थे अश्विन, जिन्होंने 20 विकेट्स ली।